नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, चौधरी बंसीलाल जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनके पास कोई खास जिंदगी को लेकर तजुर्बा नहीं था, मुख्यमंत्री का कोई अनुभव नहीं था। मुख्यमंत्री बने उनको बनाने वाले, क्रेडिट लेने वाले बहुत लोग थे, विधायक थोड़े थे, संख्या बल में बस एट पार खड़े थे। राजकाज सही चले इसलिए उन्होंने अपना प्रधान सचिव बनाया एस.के. मिश्रा जी को। मिश्रा जी बहुत होशियार आईएएस थे जिन्होंने चौधरी बंसीलाल की सोच को जमीन पर उतारा और चौधरी बंसीलाल को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बंसीलाल जी सरकार में नए नए थे और उनके पास एक एमएलए को छोड़कर शासन का कोई अनुभव नहीं था। उनको संसदीय सचिव या उपमंत्री पद का भी उन्होंने इससे पहले नहीं संभाला था, तो बिल्कुल फ्रेश एक मुख्यमंत्री ये समझिए कि उठाकर बनाए गए थे। इसके बावजूद चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा के लौह पुरुष और विकास पुरुष की प्रतिष्ठा हासिल कर ली क्योंकि उनके पास विजन था और उस विजन को हकीकत में बदलने के लिए प्रधान सचिव के रूप में एस.के. मिश्रा जी का उनको साथ मिला। खुद एस.के. मिश्रा जी अपनी जो एक किताब उन्होंने लिखी है फ्लाइंग इन हाई विंड्स, उसमें लिखते हैं कि चौधरी बंसीलाल के साथ काम करना कोई आसान बात नहीं थी क्योंकि वो बहुत जल्दी में थे। वो हरियाणा को बदलना चाहते थे और उनके साथ काम करते हुए मिश्रा जी को रोज परीक्षा की घड़ी से गुजरना पड़ता था। और जब आदमी नई नई कुर्सी संभालता है और जल्दबाजी और अनुभव नहीं होने की वजह से वो ऐसे कई फैसले ले लेता है जो उसकी हंसाई का कारण बनते हैं, उसको मुसीबत में डालते हैं। ऐसा एक उदाहरण मैं देता हूं दोस्तों कि मुख्यमंत्री बनते ही चौधरी रिज्जक राम की सलाह पर चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में मांस खाने पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। चौधरी बंसीलाल खुद एक शाकाहारी आदमी थे और शराब का सेवन उन्होंने जीवन भर कभी नहीं किया, इसलिए उनको चौधरी रिज्जक राम का यह सुझाव बहुत बढ़िया लगा था। अब प्रदेश के कुछ हिस्सों में मांस खाना एक आम खानपान का हिस्सा था, आज भी खाया जाता है, और इसलिए पूरे हरियाणा में मांस खाने पर प्रतिबंध लगाना एक मुख्यमंत्री के रूप में मूर्खतापूर्ण कदम था। और ताजा ताजा बने सीएम चौधरी बंसीलाल को यह बात कौन समझाए। एस.के. मिश्रा जी को चौधरी बंसीलाल से यह आदेश वापस लेने के लिए काफी मुसीबत उनको आई, काफी समय उनको लगा, लेकिन फिर भी सोनीपत जिले में एक मांस प्रसंस्करण का कारखाना लगना था, उसकी स्वीकृति दी जा चुकी थी, वो चौधरी बंसीलाल ने बंद करवाने की कीमत पर यह आदेश वापस लिया। और बड़ी आदेश के सामने जो बड़ी मुसीबत आने वाली थी उसके सामने मिश्रा जी के लिए कोई खास कीमत नहीं थी। इसके बाद देखिए कि वही मुख्यमंत्री बंसीलाल ने प्रदेश में पर्यटक केंद्र बनवाए, मैना, बया, तिलियार आपके हर शहर में है, और यहां पर शराब पीने वालों के लिए बार खोले गए, मांसाहारी नॉन वेज और वेज दोनों तरह के खाने यहां परोसे गए। तो ये सोच बदल गई थी दोस्तों। बंसीलाल जी टीटोटलर आदमी थे, उन्होंने कभी शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया, बहुत बढ़िया उनका जीवन रहा था। तो लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनकी सोच ये थी कि उन्होंने मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन थोड़े अनुभव के बाद उन्होंने प्रदेश में पर्यटन केंद्र विकसित किए और ऐसे पर्यटन केंद्र विकसित किए जिनको बाहर के दूसरे राज्यों के लोग भी देखने आए। हालांकि जो पर्यटन केंद्र विकसित किए उसके पीछे गजब की कहानी है दोस्तों, और उस सोच को जो जमीन पर उतारने का काम है वो भी मिश्रा जी का किया हुआ है। और उस समय एक नई बात थी कि हरियाणा के हर जिले में, करनाल से इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद उन्होंने रोहतक में, हिसार में, हर जगह पे बनाए, और वहां पर कोई भी आदमी हाईवे पे चलने वाला आराम से बैठ सकता था, अच्छा खाना खा सकता था, परिवार के साथ एंजॉय कर सकता था। तो मिश्रा जी ने ये जो एक आदेश था मांस का वाला, इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की है अपनी किताब में कि एक प्रधान सचिव का काम केवल मुख्यमंत्री कहे उसको इंप्लीमेंट करना नहीं होता है, उनको सही और सच्ची सलाह देना भी होता है। और बंसीलाल जी जब नए नए बने थे तब कैसे थे और बाद में कैसे बन गए, ये एक बहुत विस्तृत कहानी है दोस्तों। आज ये छोटा सा किस्सा था, कल आपको मैं एक ऐसा किस्सा बताऊंगा जो ठेठ हरियाणवी आदमी कर सकता है। और बहुत अच्छा एक निमंत्रण छोड़कर टेंट के नीचे से चौधरी बंसीलाल
किस बात के लिए प्रधान सचिव को लेकर गए और वहां पर फिर क्या हुआ, कल हम इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार। रोजाना 3 बजे राजनीति की बातें, मैं, आप और मुख्यमंत्री जी।